नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशि का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 18 जून 2025 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। करियर में उन्नति के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। भविष्य के लिए अपने धन की योजना पर काम करें। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। यात्रा लाभकारी रहेंगे। वृषभ राशि, आज आपके सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। आपके माता पिता का सहयोग मिलेगा। रोमांस के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो 1 या 2 दिन आपको रुकना चाहिए। आज आप घर के छोटे सदस्यों के साथ बातचीत करके अपना खाली समय अच्छे से उपयोग करेंगे। कारोबार में वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपको आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। किसी का कर्ज लिया है तो उसे छुटकारा भी मिल सकता है। घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है। ऐसे में ये आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। कड़ी मेहनत से आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। कर्क राशि, अगर आज आप लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हैं तो सतर्क रहें। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन रोमांस के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि, आज आपको जीवन साथी के साथ अनबन से बचना चाहिए। धन की स्थिति में सुधार होगा। अपनों का साथ मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। मित्र के सहयोग से कारोबार में विस्तार हो सकता है। क्रोध के अतिरिक्त से बचें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कन्या राशि, आज कन्या राशि वालों का आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, लेकिन अति उत्साही होने से बचे। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आज आपको धन की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आपके सामने नए समस्या सामने आएंगे। तुला राशि वालों के आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन मन में उतार चढ़ाव रहेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे। तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। परिवार के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। परिवार में कोई उत्साह हो सकता है। व्यापारिक वृद्धि के संकेत है। वृश्चिक राशि, नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रसारित होंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। कार्यों में सफल रहेंगे। सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आज आपको वाद विवाद से बचना चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। धनु राशि, कार्यों में सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी। आज धन का आगमन आपको कई आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के साथ शेयर ना करें। आज जीवन साथी आपको सरप्राइज दे सकता है। मकर राशि, आज मकर राशि वालों का मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। बातचीत में संतुलित रहे। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। माता पिता से धन मिल सकता है। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे। अपने साथी पर किसी भी चीज के लिए दबाव ना डालें। कुंभ राशि वालों की आज वाणी में मधुरता रहेगी, लेकिन मन परेशान भी हो सकता है। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं, लेकिन बहुत बढ़िया समय बीतेगा। परिवार का साथ भी मिलेगा और कारोबार में वृद्धि भी होगी। मीन राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्रों आदि पर खर्च पड़ेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर फाइनेंस पर चर्चा कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए अपने धन की योजना बना सकते हैं। आज कार्यस्थल पर आपका अच्छा समय बीतेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है। हालांकि प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक तनाव से बचें। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2,
आज का दिन कार्य क्षेत्र में सफलता और प्रेम जीवन में सुखद अनुभव का संकेत दे रहा है। हालांकि सप्ताह के अंत में कोई दुखद समाचार विचलित कर सकता है, लेकिन इसे सकारात्मक रूप में ले और आगे बढ़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल है। निवेश के लाभ मिलेंगे और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। किसी वेकेशन पर जाने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक सुरक्षा की तलाश करने वालों को कमाई का अच्छा स्रोत मिलेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, आज का दिन मिश्रित अनुभवों से भरा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम और आर्थिक जीवन में शांति मिलेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में खुद को व्यक्त करने में संकोच महसूस हो सकता है। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6, आज का दिन परिवार के साथ समय बिताने के लिए अनुकूल है। रिश्तों में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा। कार्यस्थल पर भी प्रगति के संकेत है, लेकिन आर्थिक व्यय में बढ़ सकती है। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल है। हालांकि मानसिक तनाव और कार्यस्थल पर असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, आपकी मेहनत रंग लाएगी। थोड़ी रुकावटें आ सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में होंगे। जो लोग सरकारी या प्रशासनिक सेवाएं में हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि मानसिक अशांति और आर्थिक मामलों में सावधानी की आवश्यकता है। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानिए आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 जून 2025 बुधवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:10 पर। चंद्रोदय 19 जून शाम 4:52 पर, चंद्रास्त 20 जून सुबह 3:45 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी 18 जून सुबह 6:25 से 19 जून सुबह 7:28 तक। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 19 जून सुबह 7:28 से 20 जून सुबह 7:50 तक। नक्षत्र विशाखा 18 जून दोपहर 3:56 से 19 जून शाम 5:53 तक। अनुराधा 19 जून शाम 5:53 से 20 जून सुबह 6:10 तक। बालक 18 जून रात 8:01 से 19 जून रात 8:28 तक। कॉलम 19 जून सुबह 7:28 से 19 जून शाम 7:40 तक। तैतिल 19 जून शाम 7:40 से 20 जून सुबह 5:50 तक। योग सिद्ध 18 जून सुबह 9:36 से 19 जून सुबह 9:11 तक। साध्य 19 जून सुबह 9:11 से 20 जून सुबह 8:12 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 12:28 से दोपहर 2:08 तक। यमगढ़ सुबह 7:30 से सुबह 9:07 तक। कुलिक दोपहर 10:45 से दोपहर 12:28 तक। ध्रुव मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:53 तक। व्रज्यम सुबह 9:31 से सुबह 11:10 तक। शुभ काल अमृत काल सुबह 8:03 से सुबह 9:45 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से सुबह 4:56 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों के दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु पर भी भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन विद्या मान सम्मान प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद पूजा करें या केले के पेड़
पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा नीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और दूध चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माहना गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड की समूह में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट है। जगन्नाथ मंदिर जो ओडिशा में ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं होता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाले जाते हैं जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 15 सुंदर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है। इसका इतिहास 2,000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित है। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन करते हैं। यह वैष्णो मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विठ्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 शक्तिशाली अस्त्र। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में
गौमूर्ति भगवान विष्णु की भक्ति तथा समृद्धि एवं बुद्धि की भी लक्षण को दर्शाता है। वही कृष्ण उपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वनों की प्राप्त हुई। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम है। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति से रोकने में सक्षम नहीं। शक्ति यदि तो भी यह अस्त्र उसे कर उसका वध कर देगा। इस अस्त्र को केवल उसके सामने उसको समर्पण करके रोका जा सकता है। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया जाता है। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरुण, 2 मुख और 6 नाभि से युक्त है। अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता सभी राशियां अग्नि, पृथ्वी, सोम, वरुण, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, संवत्सरी और चैत्र मास से फाल्गुन मास तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षक और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, सिंह अवतार, बराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज की कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ अगस्त्य के पुष्पों से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज की भयानक मार्ग को सिंहता से पार करते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान होती है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 8 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति मिलती है। इसके साथ ही आपके परिवार में आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान रहने वाला वशकार, यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भगवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों की रचयिता। भूतकृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा का वास करने वाले। भूत भाव अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात
ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी अर्थात खेत के जाता गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले योगा श्रेष्ठ योगा पिंता अर्थात सभी योगियों का स्वामी प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले केशव अर्थात सुंदर बाल वाले पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित सर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले स्थान अर्थात स्थित रहने वाले उदादी सभी को जीवन देने वाले निधि व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान संभव सभी घटनाओं में भावन भक्त को सब कुछ देने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक सभी चीजों में उपस्थित होने सर्वशक्तिमान ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिक स्वयं प्रकट शंभु खुशियाँ देने वाले अर्थात जगते नाम अक्षरा कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों